अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। राजस्थान में चुनाव होने हैं और ऐसे में नेताओं की सभा और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और ये लाजमी भी है। लेकिन जब सभा राहुल गांधी की हो और वो लोगों को या मीडिया को मसाला ना दे, ये तो संभव है ही नहीं। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने राजस्थान में जालोर में चुनावी सभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया, जिसके बाद से राजस्थान कांग्रेस के लिए मुसीबतें बढ़ गई है और अब राहुल गांधी को भी देश की जनता और बीजेपी नेताओं की खरी खोटी सुननी पड़ रही है और इस बयान की जो आग है वो मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है और यहां भी सियासी पारा तो चढ़ ही रहा है, साथ ही साथ बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। राहुल गांधी ने भारतीय क्रिकेट टीम के फाइनल मैच हारने पर देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की छिछोरी या अशोभनीय बात कह डाली, जिससे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को ही नहीं बल्कि हमारे देश के सम्मान को भी ठेस पहुंचा। अब इस पूरे मामले में आम जनता का गुस्सा भी राहुल गांधी पर सोशल मीडिया पर फूट पड़ा, लेकिन साथ ही साथ नेताओं ने जमकर राहुल गांधी को कोसा है। ये आग जो है मध्य प्रदेश तक भी पहुंच गई है। राहुल गांधी ने राजस्थान के जालोर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का उपयोग किया था। इसके बाद इस बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो है वो राहुल गांधी पर हमलावर है। इस बयान पर सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय शर्म है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में इतने विद्वेष से भरे हैं कि उन्होंने देश की हार पर भी प्रसन्नता व्यक्त कर दी। लेकिन एक बात मैं तकलीफ के साथ आपके सामने रख रहा हूं, राहुल गांधी जी, कभी महात्मा गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद के कांग्रेस समाप्त कर देना चाहिए, लोक सेवा संघ कांग्रेस को बना देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य था भारत की आजादी। पंडित नेहरू जी ने गांधी जी की बात नहीं मानी, कांग्रेस समाप्त नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि श्री राहुल गांधी जी महात्मा गांधी कि उस सपने को पूरा करेंगे, वो कांग्रेस को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस ढंग से कल उन्होंने टिप्पणी की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बारे में, सारा देश देशभक्ति के जुनून से भरा था और ये चाहता था कि क्रिकेट का फाइनल भी भारत जीते। खेल भी देशभक्ति का प्रतीक होता है। शिवराज सिंह चौहान के बाद इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के तो संस्कार ही ऐसे हैं, उनको पता ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री क्या होता है, उनका सम्मान क्या होता है। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके बारे में ऐसा कहना सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि देश की 130 करोड़ जनता का भी अपमान है। ऐसे बयान को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही विजयवर्गीय ने कांग्रेस को एक नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि पूरे कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को सिखाएं, संस्कार दें कि भारत की संस्कृति क्या है। देखिए, राहुल गांधी के संस्कार ही ऐसे, उनको पता ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री क्या होता है, उसका सम्मान क्या होता है। और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, शायद उनका फ्रस्ट्रेशन है ये। और मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं, ये पूरी 130 करोड़ जनता का उन्होंने अपमान किया है। जनता खुद निर्णय करेगी कि कांग्रेस के नेता के संस्कार क्या है और जनता फैसला करेगी, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं राहुल जी के इस बयान की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और पूरे कांग्रेस के लोगों से कहता हूँ कि ज़रा सिखाएं, उनको संस्कार दें कि भारत के संस्कार और संस्कृति क्या है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहने का खामियाजा कांग्रेस को तेलंगाना और राजस्थान चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। गौरतलब है 2017 में ये वही राहुल गांधी थे जो अपनी ही पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर को प्रधानमंत्री पद की गरिमा सिखा रहे थे और उन्होंने मणिशंकर अय्यर से माफी तक मंगवा ली थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने के लिए। तो आखिर 2023 में ऐसा क्या बदल गया कि राहुल खुद ही ये नीति भूल गए? अब देखना तो ये होगा कि राहुल गांधी का ये पीएम फॉर पनौती मोदी वाला बयान राजनीति और मतदान को कितना प्रभावित करता है, क्योंकि इसके पहले भी नकारात्मक बयानों का खामियाजा दोनों ही पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, उठाना पड़ा है। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।